गई हो, यहाँ क्या कर रही है? बापू के पास कब जाएगी? क्यों जाऊं? वाह, मैं क्यों जाऊं? वाह, अरे तेरे को बोला था ना तेरे बापू ने 50,000 रुपए देने के लिए, वो 50,000 रुपए लेने जाना था। कब जाएगी महारानी? मेरे बापू के पास तो कुछ भी नहीं है। वाह, तुझे कैसे पता कि कुछ नहीं है? बापू ने मेरी शादी में तो लगा दिया। हाँ, शादी में लगा दिया, दुनिया लगाती है। एक बात बता, तेरे बापू के पास पैसे नहीं है? नहीं। मकान तो है, वो मकान क्या करेंगे? पुराना मकान है, पैसे भी गिर जाएगा, टूट के बेच देंगे तो 4 पैसे मिलेंगे, और पैसे भी तो तेरे ही काम आएंगे। जाके बापू से पैसे लेके आ जा। वो मकान भी तो मेरे बापू ने मेरी शादी में बेच दिया। वाह, मकान भी बेच दिया। अब मकान भी बेच दिया, पैसे भी नहीं है, तो तेरे बापू ने 50,000 रुपए देने का वायदा मेरे पिताजी से क्यों करा था? वो कौन देगा पैसे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बापू के पास कुछ नहीं है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे बापू के आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो 50,000 रुपए लिया। अरे एक बात बता, वो 50,000 रुपए आएंगे, कोई नया काम धाम करेंगे, आमदनी बढ़ेगी, तो तेरे को भी तो फायदा है ना। सारा फायदा मेरा थोड़ी है, और वो तेरे बापू के पैसे तेरे काम पे आ रहे, किसी और के काम थोड़ी आ रहे। शराफत से कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया पैसे मांगते मांगते मांगते। तेरे बापू के 50,000 के चक्कर में मेरा बापू चला गया गाँव। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ मेरे बापू के पास कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ, वो सुन, तेरे बापू के पास है या नहीं? बैग उठा अंदर से, अपने बापू के पास जा, 50,000 रुपए लेके आइयो, नहीं तो वही बापू के पास ही टिक जाइयो, वापिस आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? जल्दी कर। इन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, मेरे बापू के पास में कुछ नहीं है। जाके देखना। बापू, अरे सुबह सुबह कौन आ गया? बापू, अरे आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे बेटी तुम? बापू राम राम। राम बेटी। दवा जी है? नहीं बापू, कोई नहीं आया। और समझी जी? बापू कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ बापू। क्या हुआ? बापू, आपने मेरी शादी में कुछ पैसे वैसे देने का वादा किया होगा ना, वही उन्होंने मांगे, चले गए, उनको बोल के गए, अब वही मांग रहे हैं। बोलते हैं पैसे लेके आई हो, वरना हमारी अरे मेरे पास बंदूक होगी, कोई मार देता है हमको। ठीक है, एक बात काम कर बेटी, वो घर जा, और मैं थोड़ा पैसे का इंतजाम करके आता हूँ, वो भी साथ लेके आऊँ। तो सरकारी है, अब तो मेरे को उठना बैठना हो गया, थोड़ा वो भी कुछ मदद कर देंगी। चलो आप जाओगे ना? बापू उन्होंने नहीं रखा तो घर से निकाल दिया था। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक मैं है आपको बापू, पीछे से चल- ठीक है। अरे कहाँ है यार? वाह, थोड़ी जल्दी आ गई। आजा आजा अंदर आजा। अरे तुमने तो बोला था सवेरे और तू शाम को वापिस। अच्छा एक बात बता, बापू से मुलाकात हुई? हाँ हुई। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। भाई एक बात बता, रुक जा भाई 5 मिनट, जल्दी नहीं है कोई। वहाँ पे फाटक भी कुछ बंद, रेलवे का फाटक बंद नहीं हो रहा, 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा एक बात बता, बापू से पैसे की बात आई? हाँ हुई थी। पैसे की बात हो गई, बापू से मुलाकात हो गई, तो पैसे दे तो दिए होंगे, वो पैसे भी दे दे। वो तो मैं नहीं लाई। क्या बात कर रही है? पैसे नहीं लाई? अरे पैसे नहीं लाई तो फिर तू करने क्या आई है? तेरे को बोला था ना, तेरे बापू ने 50,000 रुपए देने का वादा किया, वो लेके आई हो, वरना वापिस ही मत आई हो। तो क्या करने आई है तू? मैंने तो पहले ही कहा था मेरे बापू के पास कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है का मतलब है तेरे बापू के कहने की नीयत नहीं है। अरे आइए ससुर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप कैसे आ गए? चिल्ला रहे हो? अरे सुबह सुबह
अरे मैंने आपके पास भेजा था, जिस काम के लिए वही वापस आपके पास भेज रहा था। वो किस काम के लिए भेजे? अरे आपने मेरे पिताजी से बोला था ना 50,000 रुपए देने के लिए। अब मेरे पिताजी तो चले गए गाँव, मेरे को बोल रहे कि आपने 50,000 रुपए देने। वो 50,000 रुपए मैंने इससे आपसे मंगाए थे, आप लाए तो दे दो। लॉकडाउन में मेरा काम हो गया बंद, और दूसरा शादी में मैंने सब लगा दिया। अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुमसे मैं इस टाइम कहाँ से दे सकता? अरे आप दे नहीं सकते तो मेरे पिताजी को आपने देने का वादा क्यों किया था? 1.5 साल से मेरे पिताजी पैसे मांग रहे थे। अरे एक बात बताओ, ये आपकी लड़की मेरे साथ रहती है तो काम धंधा मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा काम कर रहे, इससे आमदनी भी बड़ी हो जाए और सुख शांति भी मिलेगी। तो आपकी लड़की को सुख मिलेगा ना। बात बताओ दामाद जी, अभी आप काम नहीं कर रहे क्या? काम तो कर रहा हूँ, उस काम में कमाई नहीं हो, तरक्की नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको 50,000 रुपए दे देते तो काम खुल जाता। अरे दामाद जी, अभी तो मैं तंग हूँ, मेरे हाथ ही तंग है। तो दूसरा, मैं इतना पढ़ा लिखा है, मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ा दिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए? सारा तो मैंने लगा दिया। अरे वो बात तो ठीक है, आपने लगा दिया, मगर एक बात बताओ, फायदा तो आप ही। नमस्कार जी आपको। अभी पता चल जाएगा। बहन जी जरा आ जाइए, आगे को आ जाइए, अभी पता चल जाएगा कौन है। ये क्या हो रहा है? यहाँ दहेज की मांग हो रही है। अरे शर्म नहीं आती होगी दहेज लेते हुए? अरे दहेज की मांग किया इन्होंने, मेरे पिताजी को 50,000 रुपए देने, वो बैंक से मांग रहा हूँ। नहीं, अभी आप क्या बोल रहे थे बहन जी? अभी ये क्या बोल रहे थे कि आप 50,000 रुपए दे देंगे तो मैं काम धंधा कर लूंगा। वही तो 50,000 की बात अगर मेरा भाई अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं करते तो क्या आप भूखे मरते? तब भी तो कमा के खाते। अरे काम तो मैं अपनी अरे इन्होंने अपनी बेटी को 18 साल तक पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, आपके हवाले कर दिया। ये क्या दहेज से कम है? आपकी धर्म पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, आपका घर बसाएगी, आपका वंश में चलाएगी। ये क्या दहेज से कम है? कुछ शर्म करो अगर शर्म है तो। अगर अब भी शर्म नहीं है तो आज मैं सारा इंतजाम करके आई हूँ। अभी बहन जी को फोन देती हूँ। हमें पता है भारत सरकार ने कितनी महिलाओं के लिए कितनी सारी हेल्पलाइन बनाई हुई है, कितने नियम बनाए हुए। दहेज लेना कितना बड़ा अपराध है, फिर भी आप दहेज ले रहे हो। अजी मुझे नहीं पता, इन्होंने मेरे पिताजी से वायदा किया था, मेरे पिताजी ने मुझको बोल दिया, मैं इससे ले रहा हूँ। पता है दहेज लेना और देना दोनों ही चीज अपराध है। ये पहले से लेते आ रहे, बाकी का तो मुझे पता नहीं। लोग पहले से लेते आ रहे, देते आ रहे, इसलिए एक बात बताइए, मेरे पिताजी। अच्छा जी, मगर एक बात बताइए, भारत सरकार ने कुछ हेल्पलाइन बनाई हुई है, सभी महिलाएं ध्यान से सुने। 191 ये हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी महिलाओं को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करता है तो इस पे कॉल करके तुम्हारे लिए खिलाफ एक्शन ले सकती है। अरे एक बात बताइए जी, चलो मेरे पिताजी ने मान लिया क्योंकि सब लोग पहले से मांगते आ रहे, सब मांगते थे। अगर इतनी बात पड़ी थी तो आपको मेरे पिताजी को पहले मना कर देना चाहिए था। एक बात बताऊं, जब शादी रिश्ता होने वाला था पहले उन्होंने ये कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, शादी के कार्ड भी बढ़ गए, फेरों के टाइम पे कहते कि 50,000 पे लाओ। अगर मैं मना करता, दूसरा आसपास के रिश्तेदार में होता नहीं से। मगर एक बात बताऊं, अगर आपने ये बात पहले कभी बताई होती ना कि मेरे पिताजी आपसे पैसे मांग रहे होते तो मैं जो है ना उस बात को वही दबा देता। आपको मुझको भी बता रहे थे, आज मेरे पिताजी दोषी है, आज मुझको भी दोष लगा रहे। दोष की शुरुआत तो आपने भी करी थी। अगर जितना दोषी मैं हूँ ना उतने दोषी आप भी है। मैंने बात कही थी, मतलब क्या कहते हैं, बड़ों की बातों में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। उनसे क्या पूछना, वो तो अभी नादान है। अब नादान है तो नादानी में आप तो मुझे जेल करवा रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर दहेज लेना गुनाह है तो दहेज देना भी गुनाह है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो मेरे पिताजी ने गलती करी या ना करी, मगर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। ना तो मैं आपसे दहेज लूंगा और ना ही मैं किसी को दहेज दूंगा। गलती तो मेरी भी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। देखिए ये तो समझ गए, लेकिन आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर दहेज लेता है या देता है
के खिलाफ एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की के रास्ते पे चलेगा, अन्यथा ऐसे ही अपराध होते रहेंगे। समझ में आई? हाँ, इसलिए जगो जगो रे भैया, 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 जगो जगो रे भैया। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों का जागने का वक्त आ गया है। अब हम लोगों को जरूरत है जागने की। इसीलिए कहते हैं समझदारी अपनाओ और देश बचाओ। किसान पान के लिए जो किया करते थे, मगर आजकल लोगों ने दहेज लेना और देना एक प्रकार का क्या कहते हैं धंधा बना लिया है। कहते हैं पढ़ाई के नाम पे पैसा मांगते हैं, लिखाई के नाम पे पैसा मांगते हैं, शान और शौकत के नाम पे पैसा मांगते हैं। आप इस पैसे को लेन देन को बंद कीजिए। हर प्रकार का जो लेन देन होता है, लेन देन आप किसी भी प्रकार का करते हैं, वो सब दहेज प्रथा में गिना जाता है। इसलिए जो है आप हर प्रकार का लेन देन बंद कीजिए, क्योंकि शादी में किया गया लेन देन दहेज प्रथा में गिना जाता है। अगर ऐसी कोई आपसे मांग करता है तो तुरंत आप इसकी सूचना जो है पुलिस को सूचित करें या दिल्ली महिला आयोग को सूचित करके इस कुप्रथा को समाप्त करें।